Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. अब हम पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो बेटा, ध्यान से तुम समझो इस बात को। इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। मान के चलो कि ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है। बेटा मेरी मन की कामना है कि मैं वाई को जो है ना बाई तरफ तनहा छोड़ दूं, तो वह तनहा छोड़ने का यही तरीका है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी, तो वाई अकेला हो गया। और अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर मुझे ये इक्वेशन दी हुई थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो मैं उसको ऐसे क्यों ना लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, मेरा जोर चलता है, मैं कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। अगर मैं एक ऐसा वेरिएबल अपने तरफ से इंजेक्ट करता हूँ जो माइनस ए बाई बी के बराबर है, और ये स्मॉल सी है ना, मैं एक कैपिटल सी करता हूँ जो कि माइनस सी बाई बी के बराबर है, तो बेटा मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इन दोनों को यूज करके लिख सकता हूँ ना बड़े आराम से। अब देखना बेटा, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहा गया, सब बताएंगे कि क्या होता है, ग्राफ पे भी दिखाएंगे। बेटा इसे कहते हैं स्लोप, स्मॉल एम को, और इसे कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि एम और सी, एमसी फॉर्म। ठीक है, तो बेटा ऐसा करते हैं कि अब उल्टा गंगा बह रही है। अब तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है। पहले हमने क्या किया कि पहले हमने ग्राफ देखा, उस ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स का तज्जिया किया, और उन पॉइंट्स का तज्जिया करने टाइम में एक कंडीशन हमें समझ में आ गई कि भाई ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो हमने उस कंडीशन को इक्वेशन का भी नाम दे दिया। तो पहले ग्राफ था और उसके बाद उसका इक्वेशन हमने निकाल लिया। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने वर्ड प्रॉब्लम दिया, वर्ड प्रॉब्लम से तुमने इक्वेशन निकाला और फिर इक्वेशन का ग्राफ बनाया। अब काम थोड़ा आसान हो गया है। अब तुमको वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, इससे सीधे ग्राफ बनाना है, तो काम और आसान हो गया। चलो, तो इसका इक्वेशन तो बेटा इससे हम कभी नहीं निकाल सकते हैं, हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा कि वाई को बाईं तरफ भेजना पड़ेगा। तो बेटा इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। इनपुट लेने का मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, आउटपुट देता है वो। अच्छा, कैसे लिया जाता है थोड़ा सा ये तुम ध्यान से सोचना। करना वही काम है कि रैंडम वैल्यू एक्स की लेनी है इनपुट की तरह और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मैं 0 लेता हूँ, 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, छोटे छोटे नंबर लेता हूँ, ऐसे लिया जाता है। लेकिन इसको लेने का एक तरीका भी है। देखो तरीका क्या है, ये बार बार देखो एक ही तरह क्वेश्चन है, बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस अलग से करने की जरूरत ना पड़े, देखते देखते याद हो जाए। एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। एक इनपुट x इज इक्वल टू 0 सोचना ही होता है, ये ट्रिक है। और एक ऐसा इनपुट सोचना होता है जिसपे y 0 आ रहा हो। देखो y कहाँ 0 आ रहा है बेटा, y 0 कहाँ पे आएगा? दिमाग में सोचो, x इज इक्वल टू -3 पे आएगा। अगर ध्यान लगाओ, सॉल्व भी कर सकते हो, y की जगह 0 पुट के x के लिए सॉल्व कर लो। तो ये तो चलो लीनियर इक्वेशन था तो जल्दी हो गया, मतलब ये ना भी सोचते तो चल जाता कि y 0 कहाँ होगा। लेकिन जब थोड़ा बड़ी 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 इक्वेशंस आती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, क्यूबिक इक्वेशन आई, तो वहां सोचना पड़ता है कि 0 कहाँ होगा, उससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। तो बेटा अगर ये -3 में लूंगा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू मेरी 0 आ जाएगी, दिख रहा है। अब -3 पे 0 आ जा रही है और 0 पे 3 आ जा रही है, तो बीच की वैल्यू ले लेते हैं। -2 लिया तो बेटा देखो ध्यान से 1 आ जाएगी, -1 लिया 2 आ जाएगी, 1 ले लेता हूँ तो 4 आ जाएगी। ठीक, अब हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ गया, एक पॉइंट आया 0,3, एक पॉइंट आया -3,0 क्योंकि पहले x बोला जाता है, एक पॉइंट आया -2,1, एक पॉइंट आया -1,2, एक पॉइंट आया 1,4। अभी तुम बोलोगे सर ये फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहाँ गया, ये तो आप ऐसे ही पढ़ा रहे हो। तो हम बता देते हैं अभी। देखो अगर तुम कंपेयर करोगे y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को, तो बेटा y की जगह y है, x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस है, और c की जगह 3 है, और m की जगह कुछ नहीं है यानी 1 है, 0 नहीं बेटा, यहाँ 1 छुपा हुआ है यहाँ पे। तो इसकी स्लोप कितनी है? 1। स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती है। इंटरसेप्ट कितना है? 3, y इंटरसेप्ट। अब इसका मतलब तुमको अभी पता चल जाएगा इस ग्राफ में, और आगे भी हमने एक बहुत खूबसूरत ग्राफ बना रखा है, उसे भी पता चल जाएगा। तुम ध्यान से देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ है, या x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 का ग्राफ है। अब ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए, x 0 लोगे तो y कितना आ रहा है? 3, तो ये पॉइंट हो गया 0,3। x अगर तुम -3 ले रहे हो तो ये 0 आ जा रहा है। देखो ये 2 पॉइंट्स भी काफी है ग्राफ बनाने के लिए, यहाँ से मैं ज्वाइन ऐसे कर सकता हूँ।
क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास होती है। -2 लिया तो 1 आया, -1 लिया तो 2 आया, और 1 लिया तो 4 आया। ठीक है, अब इतने पॉइंट्स बहुत है, 2 ही पॉइंट्स काफी थे। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो मेरा बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, और इसकी इक्वेशन वही होगी y = x+3। अब ये सारे पॉइंट्स y = x+3 को सेटिस्फाई इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हीं की मदद से तो बनाया ही है। ये 2,5 है पॉइंट, 2,5 ये पॉइंट है, मान लो हमने ये पॉइंट छुआ, ये 2,5 आया। अब हम ये देखते हैं कि 5 = 2 + 3 होता है कि नहीं, होता है। तो बेटा मैंने 2 + 3 क्यों चेक किया, 1 + 4 क्यों नहीं चेक किया? इसलिए किया क्योंकि इक्वेशन यहाँ पे x+3 बता रहा है, तो x = 2 था, तो मैंने x = 2 बैठा दिया, और +3 भी था वहां पे इक्वेशन में, तो +3 लगाया तो 5 आ गया। तो यस, सेटिस्फाई कर रहा है। करना ही था भाई, उसी लाइन पे तो है, तो सेटिस्फाई कैसे नहीं करेगा? ये बात समझ में आई? लेकिन मेरा समझाना सिर्फ ये मकसद नहीं था, ये तो तुम लोग को बचपन से पता ही है। अब जो मेन पॉइंट बताना है वो ये है बेटा, y = mx + c, x = 0 पर y की जो वैल्यू आए उसे कहते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। बेटा अब देखो क्या है ये इंटरसेप्ट, c है, स्मॉल c। बेटा यहां से यहां तक का जो दूरी है ना विथ साइन, उसे कहते हैं इंटरसेप्ट। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? स्मॉल c है, ये mx + c वाला, और ये 3 के बराबर है, 3 यूनिट्स। ये है बेटा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इसका मतलब है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन y को कहां पे काट रही है, वो पॉइंट का ओरिजिन से दूरी, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये भी डिसाइड करना है। अब ये काट जो रही है वो ऊपर की तरफ काट रही है, तो ये +3 यूनिट्स आ गया इंटरसेप्ट, +3 आया इंटरसेप्ट। कितना आया है? +3। अब इसमें एक बात और सुनना है, जो एंगल लिया जाएगा वो हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज लिया जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। देखो जहां पे ग्राफ y एक्सिस को टच करता है, तो वहां पे जाहिर सी बात है x की वैल्यू 0 है यहाँ पे। तो जहां पे y एक्सिस को कट करता है ग्राफ, उसकी मदद से आता है इंटरसेप्ट। कैसे आता है? ओरिजिन तक का डिस्टेंस नाप लिया। और जहां पे x एक्सिस को कट करता है उसकी मदद से आता है स्लोप। अब ये बेटा एरो का साइन देखो, 3 को जूम कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। बेटा पॉजिटिव x एक्सिस इस तरफ है ना, तो पॉजिटिव x एक्सिस नहीं लिखा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन लिखा है। तो तुम 3 पे जाके खड़े हो जाओ और पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ देखो। तुमने देख लिया बेटा, ये लाइन यहां से गुजर रही थी। अब इस लाइन को देखो, x एक्सिस की तरफ से इस लाइन की तरफ मुड़ो, एरो इसीलिए मैंने उधर बनाया है। तो ये जो थीटा है ना बेटा, ये कहलाता है एंगल ऑफ द स्ट्रेट लाइन विथ x। और इस थीटा का अगर तुम tan ले लेते हो, tan थीटा, तो वो कहलाता है m, यानी कि स्लोप। स्लोप बचपन से जानते हो कि बेटा इस पे ब्रेक नहीं लगेगा साइकिल का, क्योंकि स्लोप ज्यादा है, ज्यादा झुकाव है। डिग्री ऑफ स्लैंटनेस इज नोन एज स्लोप। स्लोप का मतलब है कि देखो ये ग्राफ जो है ऐसा नहीं है ना, इसका स्लोप 0 है, ना इधर गिरोगे ना उधर गिरोगे, तो स्लोप 0 भी आता है इसका, वो बताऊंगा स्लोप का ही फॉर्मूला होता है। तो tan थीटा = स्लोप। बेटा अगर थीटा 0 होगा तो m क्या आएगा? tan 0। बचपन में हमने रटा tan 0 0 होता है। थीटा अगर बेटा 90 डिग्री आएगा तो स्लोप क्या होगा? tan 90 अनडिफाइंड। बात समझ में आई? अब बहुत सारे स्ट्रेट लाइन जो हैं उसको हम देखने का तरीका बदल देंगे। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है ना उसको हम देखेंगे y = mx + c के फॉर्म में। देखो यार, y = mx + c के फॉर्म में हम शुरू से लिखते हुए आ रहे थे। इक्वेशन दी रही थी तो उसका ग्राफ हम y = mx + c वाले ही फॉर्म से लिखते थे। गौर करना, y बाएं तरफ हम कर देते थे, बस हमने m और c नहीं बताया था, अभी यहाँ पे m और c दोनों बता दिया है। तो इसी ग्राफ को थोड़ा खूबसूरती से नीचे भी बनाया गया है, इसको ध्यान से समझो। यही वाला ग्राफ जो अभी हमने बनाया था, उस पर एक पॉइंट लिया था -3,0 और एक पॉइंट लिया था 0,3 और एक पॉइंट लिया था -2,1, -1,2 और 4,1,4। ये पॉइंट्स लिए थे। अब बेटा मैंने तुमको बताया था जहां पे y एक्सिस को काट रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस c है, ये इत्तेफाक से 3 के बराबर आ गई है क्योंकि ये डिस्टेंस 3 आ रहा है। और ये जो एंगल है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द पॉजिटिव x एक्सिस, ये है बेटा थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये इक्वेशन क्या है? y = x + 3। इक्वेशन तो ये है। m की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा? 1। c की वैल्यू क्या है बेटा? 3। तो ये tan थीटा किसके बराबर आना चाहिए?
m के, m कितना है 1, तो बेटा tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा ध्यान से तुम मुझे बताओ कि tan की वैल्यू 1 कब होती है। बचपन अगर ठीक ठाक गुजरा है तो ये tan 45 डिग्री, तो बेटा ये थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना है बेटा 45 डिग्री। ये निकाला हमने मेहनत से। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, हम जो है हर बार स्ट्रेट लाइन जो बनाएंगे y इक्वल टू mx प्लस सी के ही हेल्प से बनाएंगे। अब देखो ध्यान से, c मेरा जो है वो है y इंटरसेप्ट। एक फॉर्म और बता देता हूँ, वो यूज ज्यादा नहीं आता है, y इज इक्वल टू mx माइनस डी। अब इनमें ने फर्क देखो, ये प्लस जो है बाहर है और ये ब्रैकेट में है माइनस साइन के साथ। ये डी जो है ना बेटा वो होता है x इंटरसेप्ट, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट कितना है बेटा, x इंटरसेप्ट मतलब कि जहां पे x एक्सिस को काटा है उसकी ओरिजिन से दूरी। d की वैल्यू बेटा यहाँ पे -3 है, ध्यान दो, क्यों, नेगेटिव x एक्सिस पे। और m इसका कितना है 1, स्लोप 1 है क्योंकि थीटा कितना बना रहा है 45 डिग्री, तो tan थीटा कितना होता है 1 होता है। तो अब ये फॉर्मूला लगा y इज इक्वल टू m x माइनस डी। तो m की जगह 1 डालो, x की जगह s डालो, d की जगह -3 डालो, ये बेटा 1 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया। तो ये x प्लस 3 आ गया, देखो यहां से भी इक्वेशन आ गया। और x प्लस सी से तो आता ही आता है। तो बेटा ये भी है कि ये दोनों फॉर्म्स याद रखना है, वैसे दूसरा अगर याद नहीं रहा तो भी चल जाएगा। अब देखो ध्यान से, कोई भी स्ट्रेट लाइन में बना सकता हूं अगर मुझे कोई भी दो इंफॉर्मेशन हो। अगर मुझे वो स्लोप बता दे, थीटा बता दे, स्लोप और थीटा एक ही बात है बेटा, थीटा को tan कर दोगे तो स्लोप हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना पॉइंट, ये 11th की चीज शुरू हो चुकी है। देखो मैंने अभी जो चीज बोली है वो ये बोली है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये पहचानेंगे कैसे, तभी पहचाना जा सकता है जब y LHS में अलग लिखा हुआ हो, अकेला लिखा हुआ। x का जो कोफिशिएंट है इस फॉर्म में वही है स्लोप यानी कि m, और जो अलग से लिखा हुआ है कांस्टेंट विद साइन बेटा वो है c। अब विद साइन का मतलब क्या हुआ अभी तुमको बता देते हैं। अगर y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसे माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे m की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 1 है, यहाँ तो ठीक है। लेकिन y की वैल्यू अगर x -1 लिखी हुई है तो m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 नहीं -1 है, क्योंकि बेटा तुमको y इज इक्वल टू mx प्लस सी लिखना है। अब c नेगेटिव आ गया,